लड़की दिखी नहीं कि सबके भीतर का चैंपियन जागृत हो जाता है। कार चला रही हो, स्कूटी चला रही हो तो उसके ऐसे ऐसे करके कट मारेंगे, ये सब करेंगे। छोटे शहरों में खूब चलता है, लड़की निकली है तो उसके पीछे 4 लफंगे लग जाएंगे। उनका काम क्या है? बस पीछा करो, इसका घर देख लो कहाँ रहती है। किसी लड़की के हाथ में स्टीयरिंग दे करके देखना, ज्यादा तसल्ली से सो पाओगे। मैं मेट्रोज की उतनी नहीं बात कर रहा, पर मेट्रो से छोटे जितने भी शहर, गांव, कस्बे हैं, वहां आज भी अगर लड़की गाड़ी लेकर के निकलती है तो आधा ध्यान तो उसका इस बात में रहता है कि मेरा दुपट्टा ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे पुरुष उसको हर तरफ से घूर रहे होते हैं। सड़कों में जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज्यादातर लड़कियां ही करती है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अजीब है। मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी कि लड़कियां ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चला पाती है। अक्सर देखा गया है कि सड़कों में जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज्यादातर लड़कियां ही करती है। और आचार्य जी, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब सड़कों पर गाड़ी लेके निकलता हूँ और आजू बाजू में देखता हूँ कि कोई लड़कियां ड्राइव कर रही होती हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके ही चला करता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लड़कियों के साथ दरअसल समस्या क्या है। क्या उनकी बनावट कुछ अलग होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। डिस्टेंस तो तुम बनाकर चला करो। तुम्हारा सवाल बता रहा है कि तुम्हारे आसपास अगर लड़कियां गाड़ी चला रही हैं तो बहुत सुरक्षित है नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स लड़कियां करती हैं? अच्छा, कैसे पता? एनेक्डोटल, व्यक्तिगत अनुभव, जनश्रुति, इसको एनेक्डोटल एविडेंस बोलते हैं, सुनी सुनाई बात। तुम्हें कैसे पता? तुमने किसी शोध से आंकड़े पढ़े हैं? ये किसी रिसर्च से स्थापित हुआ है कि लड़कियां ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं? मैं बताता हूँ, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। एक लड़का गाड़ी चला रहा हो, एक पुरुष, और एक स्त्री गाड़ी चला रही हो, तो पुरुष द्वारा एक्सीडेंट करने की संभावना 4 गुना ज़्यादा है। कहाँ से है ये रिपोर्ट वगैरह, वो आप गूगल करिएगा या थोड़ा और किसी से पूछिएगा, आपको मिल जाएगा आंकड़ा। और हो सके तो देखो, करो, आंकड़े खोजो। ये कहाँ से बात बन गई कि लड़कियां एक्सीडेंट ज़्यादा करती हैं? हाँ, इतना बस है कि अगर हम तलाश ही रहे हों कि कुछ सबूत मिल जाए जिससे साबित हो सके कि ये जो लड़कियां हैं ये वीकर सेक्स हैं या इन्फीरियर जेंडर हैं, तो हमको अगर एक भी लड़की मिल जाएगी जिसने छोटी मोटी भी दुर्घटना कर दी होगी तो हम उसको बहुत बड़े सबूत की तरह इस्तेमाल कर लेंगे कि ये लड़कियां सब बेकार होती हैं। एक ऐसी घटना को हम बिल्कुल जनरलाइज करके स्थापित कर देंगे कि लड़कियों को तो गाड़ी चलाना आता नहीं है। और मैं बिल्कुल आपको आश्वस्ति के साथ बता रहा हूँ, एकदम ठोस डेटा उपलब्ध है कि अगर लड़का गाड़ी चला रहा हो, लड़की गाड़ी चला रही हो, और ये बात सिर्फ 4 व्हीलर्स पर नहीं लागू होती है। अगर मुझे सही स्मरण है तो ये बात रेलवे लोकोस और एयरप्लेन्स पर भी लागू होती है। पुरुष गाड़ी चला रहा है, महिला गाड़ी चला रही है, 4 गुना ज्यादा संभावना है कि पुरुष दुर्घटना करेगा। रोड रेज की सारी हरकतें कौन करता है? पुरुष करते हैं, महिलाएं करती हैं। और मैं बताता हूं कि अगर आपने महिलाओं को असमंजस में देखा है सड़क पर, जैसे कह रहे हो ना, या आपने उनको हिचकिचाहट के साथ गाड़ी चलाते देखा है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनको दिख रहा होता है कि बगल में पुरुष है जो उनकी गाड़ी में झांक रहे हैं और उनके चेहरों पर भाव यह है कि आंटी गाड़ी चला रही है, भिड़ा देगी। आप कुछ कर रहे हो और आप हमेशा स्क्रूटनी में हो, आप हमेशा स्कैनर के नीचे हो, तो आपके कॉन्फिडेंस का क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? आप कुछ भी कर रहे हो और आपको पता है कि 10 निगाहें
लगातार आपका इवैल्यूएशन कर रही हैं, मूल्यांकन, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब कॉन्फिडेंस कम रहता है तो लड़कियां गाड़ी धीरे चलाती हैं। जब गाड़ी धीरे चलाती हैं तो लड़के कहते हैं इन्हें गाड़ी चलानी आती नहीं है, इसलिए धीरे धीरे चला रही हैं। क्योंकि तुम्हारी नज़र में अच्छी गाड़ी वो चलाता है जो जहां 60 की स्पीड लिमिट हो वहां 100 पे चला रहा है, उसको तुम कहते हो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर है। यही है ना? वहां लिखा हो रोड में बड़ा बड़ा 60 की यहां पे स्पीड लिमिट है, पर वो 100 पे चला रहा होता है, तुम बोलते हो ये एक्सपर्ट ड्राइवर है। लड़की अगर 60 लिखा होता है तो 40-50 पे चला रही होती है, तो तुम पीछे से हॉर्न मारते हो, कहते हो ये दीदी, ये आंटी, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, देखो धीरे धीरे ठुमकती ठुमकती चली जा रही है। ये तुम्हारी निगाह में उसकी नाकाबिलियत है, ये उसकी नाकाबिलियत है। पहली बात तो वो कानून का पालन कर रही है, जहां जितनी स्पीड लिमिट है उतना ही चला रही है। दूसरी बात, तेज चलाने के लिए जो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस चाहिए होती है, उसमें आएगी कहां से? मैं मेट्रोज की उतनी नहीं बात कर रहा, पर मेट्रो से छोटे जितने भी शहर, गांव, कस्बे हैं, वहां आज भी अगर लड़की गाड़ी लेकर के निकलती है तो आधा ध्यान तो उसका इस बात में रहता है कि मेरा दुपट्टा ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे पुरुष उसको हर तरफ से घूर रहे होते हैं। अब वो 2 हाथों से हैंडल पकड़े या अपने दुपट्टे का ख्याल करे, या ये सोचे कि यहां कहीं कंधे से ब्रा तो नहीं दिख रही, और सामने से वो गाड़ी चलाती हुई आ रही हो और हवा बिल्कुल जा करके उसके शरीर से उसके वस्त्रों को चिपका रही हो, तो लड़कों के लिए तो क्या मस्त नजारा हो जाता है। और आपको पता है अगर कि आपको इस दृष्टि से देखा जा रहा है, तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ स्कूटी चलाओगे, बताओ? आप गाड़ी लेके निकले हो और आपको पता है कि आप जिनके बीच में निकले हो वो सब आपको भेड़ियों की नजर से ही देख रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस से चलाओगे? ये तो छोड़ दो, जैसे तुम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हो, मैं भी अपना बहुत पुराना व्यक्तिगत अनुभव बता देता हूं। ये तो छोड़ दो कि कोई लड़की चला रही हो तो क्या होता है। आप अगर खुद बाइक चला रहे हो और आपके पीछे लड़की बैठी हुई है और उसने स्कर्ट पहन रखी है, तो 2-4 बाइकें आपके पीछे लग जाएंगी। अब लड़की में खुद गाड़ी चलाने के लिए कितना आत्मविश्वास बचेगा, बताओ तो? तुम्हारे भी घर में लड़कियां होंगी, बहनें होंगी, उनमें कितना आत्मविश्वास बचेगा? लड़की गाड़ी लेकर के निकलती है, कार के अंदर है तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर अगर स्कूल से आ रही है और स्कूल में उसकी यूनिफॉर्म है स्कर्ट, और वो स्कूटी से आ रही है और हवा में थोड़ी स्कर्ट उठने लग गई, तो फिर देखो कि आधे शहर की गाड़ियां उसके पीछे लग जाती हैं कि नहीं लग जाती हैं। और जब आधे शहर की गाड़ियां पीछे लग जाती हैं ना, तो ड्राइविंग से ध्यान हटने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, गाड़ी की गति धीमी हो जाती है, जहां मुड़ना है वहां मुड़ना भूल जाते हो, जब मुड़ना है तो इंडिकेटर देना भूल जाते हो। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको हर समय ख्याल रखना पड़ता है कि इधर के भेड़िए घूर रहे हैं आपको या उधर वाले भेड़िए घूर रहे हैं आपको। जब ये सब ध्यान देना पड़ता है तो फिर आप 80 की स्पीड पर गाड़ी नहीं चलाओगे और ना बहुत एक्सपर्टली चलाओगे। और बात समझो, आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हो कि ठीक से गाड़ी नहीं चलाती हैं, कभी यह भी देखा है कि उन्होंने कुल कितने किलोमीटर जिंदगी में गाड़ी चलाई ही है? एक लड़का है जो 10,000 किलोमीटर बाइक या कार चला चुका है, उसकी तुलना आप एक लड़की से कर रहे हो जिसने कुल 200 किलोमीटर स्कूटी या कार चलाई है। तुमने जब कुल 200 किलोमीटर अपना वाहन चलाया था, तुम बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हो गए थे क्या? तुमने जब कुल मिलाकर के 200 किलोमीटर ही अपना वाहन चलाया था तो तुम बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हो गए थे। भारत में लड़कियों को बहुत गाड़ी चलाने को नहीं मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग तुमने कितनी महिलाओं को करते देखा है? और बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं अपनी जिंदगी में काफी लेट शुरू करती हैं ड्राइविंग, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, और इसकी वजह उनकी बनावट में नहीं है, हमारे सड़े हुए समाज में है। हम उनके हाथ में वाहन नहीं देते हैं, क्योंकि वाहन का मतलब होता है मोबिलिटी, और मोबिलिटी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और महिला की स्वतंत्रता हमारी छाती में छुरे की तरह गड़ती है। हम उसको वाहन देते ही नहीं है। वाहन स्वतंत्रता की निशानी होता है, वो जहां आना जाना चाहे कर सकती है, ये हमें नहीं स्वीकार होता। जब तुम उसको वाहन दोगे नहीं तो उसको वाहन चलाना आएगा कैसे? फिर वो डगमग डगमग करते सड़क पे वाहन लेके निकलेगी, तुम 10 जने उसको घूरोगे, फब्तियां कसोगे।
अरे क्या बात है मैम, आपका तो अभी ये स्टैंड लगा हुआ है मैम। हमारा समाज महिलाओं को सशक्त होना सिखाता है क्या? एक तो वैसे ही वो मानसिक रूप से कमजोर है, ऊपर से जब वो सड़क पे निकलती है तो तुम उसके साथ हंगामे करते हो खूब। और महिलाओं में नियम पालन का सलीका थोड़ा ज्यादा होता है। वो लाल बत्ती पे रुक गई है, तुम्हें लाल बत्ती कूद के भागना है। वो लाल बत्ती पे रुक गई है, तुम उसको 10 हॉर्न मारोगे। और कितनी बार तो मैंने देखा, लाल बत्ती पे कोई महिला खड़ी होगी अपनी गाड़ी लेके, सब उसके आगे निकल रहे होंगे, उस पर ऐसे हंसते हुए निकल रहे हैं, बेवकूफ है, खड़ी हुई है लाल बत्ती पे खड़ी होगी, कितनी बेवकूफ है, लाल बत्ती पे खड़ी हुई है। कोई खाली सड़क तो नहीं है ना जिसपे महिला गाड़ी चला रही है, वो पुरुषों की सड़क है। इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। पुरुषों से भरी हुई सड़क है वो, और पुरुष खा जाने वाली नजर से देख रहे हैं। मैं किस्सा बताता हूं। हम सरिस्का गए थे, शुभंकर को याद होगा। ये जब अनु गाड़ी चला रही थी, वो जो वहां चली गई, कौन सी गाड़ी थी हमारी? हाँ, इंडिका नहीं यार, ये डस्टर गाड़ी थी। और वहां गांवों से निकल रहे हैं, ठीक है, संस्था की एक महिला गाड़ी चला रही थी। मैं बगल में बैठा था, पीछे 2-3 लोग और बैठे हुए थे। हम गांव से निकल रहे, लोगों ने आके गाड़ी रोक ली। तुम थे? लोगों ने आके गाड़ी रोक ली कि आप हमारे गांव से अगर निकल रहे हैं तो लड़की गाड़ी नहीं चलाएगी। मैंने कहा कुछ मत करो, बहस मत करो, चुपचाप कोई और आ जाओ ड्राइविंग सीट पे। अगर आप हमारे गांव से निकल रहे हैं तो यहां लड़की गाड़ी नहीं चलाएगी। तो मुझे ताज्जुब होता है जब आप इस तरह से महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं। आपके घरों में भी बहनें होंगी, आपकी जिंदगी में भी महिलाएं होंगी, आप भी उनको कुछ गाड़ियां वाहन देते होंगे चलाने के लिए। आप में थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है कि जब वो सड़क पर निकलती हैं तो क्या हाल होता है। और कई बार तो उनको परेशान करने के लिए लोग जानबूझ करके अंट शंट कट मारते हैं ताकि वो हीरो जैसे दिखें, स्मार्ट दिखें। लड़की दिखी नहीं कि सबके भीतर चैंपियन जागृत हो जाता है। हर आदमी हीरो बनने की कोशिश करता है, खासकर अगर लड़की थोड़ा आकर्षक हो दिखने में, जवान हो, आकर्षक हो, कार चला रही हो, स्कूटी चला रही हो, तो उसके ऐसे ऐसे करके कट मारेंगे, ये सब करेंगे। अब वो लड़की ही है, कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं। उसका भी कॉन्फिडेंस गिरता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। ज्यादा उसने गाड़ी कभी जिंदगी में चलाई भी नहीं होती, क्योंकि उसको ज्यादा गाड़ी चलाने को मिली भी नहीं होती है। और फिर आप एक स्टीरियोटाइप बना लो दैट फीमेल्स आर बैड ड्राइवर्स, इवन इफ सच एन ओपिनियन इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी काइंड ऑफ डेटा। बस एक बना लो कि अरे लड़की है भिड़ा देगी, लड़की है भिड़ा देगी। फाइटर पायलट लड़कियां हो रही हैं। प्लेन पे आप चलते होंगे, फ्लाइट लेते होंगे, कितनी बार आप देखते होंगे दुनिया भर की एयरलाइंस में महिला पायलट्स का वो अनुपात नहीं है जो भारत में है। जानते हो इस बात को? अमेरिका में भी उतनी महिलाएं, एज अ प्रोपोर्शन, एज अ रेशियो, उतनी महिलाएं पायलट्स नहीं है जितनी भारत में है। तुम्हारी फ्लाइट गिरा दी थी उन्होंने। फिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि एक गाड़ी जैसा साधारण इंस्ट्रूमेंट, एक साधारण मशीन कोई लड़की नहीं चला सकती? वो कंप्यूटर चला सकती है, जो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है। वो बड़ी से बड़ी लैब्स में काम कर सकती है। वो एक साधारण गाड़ी नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला पाएगी? और अगर ऐसा दिखाई देता है कि नहीं चला पा रही है ना, तो उसकी वजह लड़की नहीं है, उसकी वजह, दोहरा रहा हूं, हमारा सड़ा हुआ समाज और सड़ा हुआ घर है। अब वो निकल रही है, उसने इतना अपना यहां से ढक रखा है, इतना यहां से ढक रखा है, पता नहीं उनको सांस कहां से आती है। और क्यों ढक रखा है? ताकि लफंगे पीछा करते करते उसके घर तक न पहुंच जाएं।
छोटे शहरों में खूब चलता है, लड़की निकली है तो उसके पीछे 4 लफंगे लग जाएंगे। उनका काम क्या है? बस पीछा करो, इसका घर देख लो कहाँ रहती है। ऐसे में क्या कॉन्फिडेंस बचेगा गाड़ी चलाने का? और ये सब पता नहीं क्या। आप अगर संसारी आदमी हो, आप अगर घर में रहते हो, तो ये तो आपकी ही जो घर की महिला सदस्य हैं उनके साथ आपने होता देखा होगा। आपको कैसे नहीं पता ये सब कुछ? अगर आप ट्रैफिक विभाग में जाएंगे और वहां से डेटा लेंगे, ठीक है, कि कितने चालान कटते हैं, वो वाले चालान नहीं जो सड़क पर काटते हैं ट्रैफिक कर्मी, वहां तो आप बोल देंगे कि वो लड़कियों के साथ लीनियंसी कर देते हैं और उनके चालान नहीं काटते। ये भी खूब है कि भैया लड़की तो कुछ भी करे उसका चालान नहीं कटता, चलो ठीक है। वो जो सड़क पे कैमरे से ऑटोमेटिक चालान कट के घर पहुंचता है, उसका डेटा निकलवाओ और देखो कि उसमें कितने प्रतिशत महिलाएं होती हैं और कितने प्रतिशत पुरुष होते हैं जिनके चालान कट रहे होते हैं। देखो तो पता चलेगा कि बेहतर ड्राइवर कौन होता है, लड़की या लड़का। अगर सड़क पर 100 वाहन हैं जिसमें से 80 पुरुष चला रहे हैं और 20 महिलाएं, और 10 अगर चालान कट रहे हैं, तो उसमें से 9 पुरुषों के होंगे और 1 महिला का। माने पुरुषों का चालान कटने की दूनी संभावना है। नोन बात है ना, मेन आर रेकलेस ड्राइवर्स। और सड़क पर ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? कोई गाड़ी धीरे धीरे चला रहा है या कोई गाड़ी ऐसे ऐसे चला रहा है? आपने लड़कियों को देखा है कि वो बैठ गई हैं बाइक पे और वीविंग थ्रू द ट्रैफिक, बिल्कुल एकदम सांप बन करके जुंग जांग जुंग 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 जुंग। कितनी बार देखा लड़कियों को ही करते हुए? वो नहीं करेंगी, वो यहां से एकदम ही नहीं खाली हैं। ये उनकी बनावट का दोष है कि वो यहां से एकदम खाली नहीं होती, इसीलिए उनकी औसत आयु ज्यादा होती है। पता है ना, वो ज्यादा जीती हैं, पुरुषों से 5 साल ज्यादा जीती है औसत महिला। इसीलिए ज्यादा जीतती है क्योंकि उसको ये नहीं करना। सर मैं अभी डेटा कुछ सर्च कर रहा था इसी विषय में, तो मुझे 2 राज्यों का डेटा मिला। सबसे पहले मैं दिल्ली का बताना चाहूँगा। दिल्ली में कह रहे हैं कि इन दिल्ली विमेन अकाउंट फॉर 8% ड्राइवर्स बट ओनली 1% एक्सीडेंट्स। सुनिएगा साहब, 8% ड्राइवर्स हैं दिल्ली में, लेकिन दुर्घटनाओं में सिर्फ 1% महिला ड्राइवर्स शामिल हैं। माने पुरुष के एक्सीडेंट करने की संभावना 8 गुना ज्यादा है। मैंने तो 4 गुना बोला था, असल में वो मैंने पूरी दुनिया का बोल दिया होगा, दिल्ली खास है। यहां पर मैन नहीं होता, माचो मैन होता है। तो 8% ड्राइवर्स महिलाएं हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में ड्राइवर सिर्फ 1% होती है महिला। और आप बता रहे हो लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, उनकी बनावट खराब है। उनकी बनावट पे कम ध्यान दिया करो, तुम्हारा भी एक्सीडेंट कम होगा। सर इसमें 2-3 और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कि जितने एक्सीडेंट्स में डेथ हुई हैं उसमें भी 90% मेन ही हैं, महिलाएं नहीं हैं। जबकि एक्सीडेंट में डेथ से यह भी नहीं साबित होता है कि गलती ड्राइवर की ही थी। कई बार तो महिला इसलिए भी मरती होगी क्योंकि वो पीछे बैठी हुई थी और गाड़ी कोई पुरुष चला रहा था, उसने सीधे कहा चलें आज चांद तारों की सैर करनी है। और सर साथ में जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें देखा गया कि जो मेल हैं उसमें जो मेजॉरिटी है उनकी एज 20 से 40 साल के बीच में है और महिलाओं में 60 साल से ऊपर होती है। जिनकी मृत्यु हो रही है महिलाओं की, वो सब 60 साल से ऊपर वाली हैं। माने वो घरों की दादियां हैं जो बेचारी पीछे बैठी हुई सो रही थी गाड़ी में, और जो पुरुष हैं वो 20 से 40 साल के हैं। ये घरों के बेटे और पोते हैं जो गाड़ी चला रहे थे। कहा दादी तो पीछे सो रही है, गाड़ी उड़ा दो। गाड़ी उड़ी कि नहीं उड़ी, दादी उड़ गई। और इल्जाम यह है कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता। और सर साथ में मुझे आंध्र प्रदेश का भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डेटा मिला। वहाँ पर वो बता रहे हैं कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में 14,200 एक्सीडेंट्स में डेथ हुई, जिसमें से खाली 400 केसेस में ही महिलाएं ड्राइवर थीं। 14,200 मामले हुए प्राणघातक दुर्घटनाओं के आंध्र प्रदेश में, और इसमें से सिर्फ 400 ऐसे थे जिसमें महिला ड्राइवर थी। बाकी सारा काम हम पुरुषों का है।
माफ कर दिया करो, क्यों उनके पीछे पड़े हो इतना? हमारे भी घरों में होती हैं, इतनी तो नहीं बुरी होती कि बिल्कुल हम। और सर साथ में एक और अलग डेटा था जो पुलिस से आया है वहाँ पे, कि उन्होंने देखा है कि 90% महिलाएं जो हैं वो हेलमेट भी पहनती हैं, सीट बेल्ट भी लगाती हैं, और जो सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करती ये हैं। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, बिल्कुल सही बात है। सड़क पर बिना हेलमेट के लड़के ही मिलेंगे। नियमों का पालन करने में लड़कियां ठीक होती हैं। वो सीट बेल्ट लगाने को बोल दो तो लगा लेंगी, हेलमेट पहनने को बोल दो तो पहन लेंगी। हम सोचते हैं कि हमारी मर्दानगी की बात है कि मैं तो बिना हेलमेट के निकलता हूँ। हेलमेट नहीं पहनता क्या? मैं तो कफन बांध के निकलता हूँ। मरते भी हम ही हैं। सर साथ में अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी भी पुरुष ही चलाते हैं। दारू पी करके लड़की तो गाड़ी चलाती नहीं मिलेगी, मिलेगी इक्का दुक्का, वरना इस क्षेत्र पर एकाधिकार हमारा ही है। अब पी लिए, आजा बेटा बैठ, गाड़ी भाई चलाए। आज चलेगी नहीं उड़ेगी। ये कर करके, ऐसा बोल बोल के, ऐसी छवि बना बना करके हम उनकी स्वतंत्रता छीने ले रहे हैं। मोबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है। संस्था में जो लड़कियां आती हैं ना, मैं इनसे क्या बोला करता हूं, मैं बोलता हूं तुम्हारे पास और कुछ हो ना हो, जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा हो एक वाहन खरीद लो, 2 व्हीलर। मोबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है। मैं रात के सत्रों में उनको यहाँ आने नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से वापस वो कैसे जाएंगी, उनके पास कुछ है नहीं साधन। और मैं नहीं भरोसा कर सकता हूँ ये टैक्सी वालों पर, यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो हालात रहते हैं। जिसको चलने फिरने की स्वतंत्रता नहीं है ना, वो तो कैद हो गया एक जगह पर। और जो पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, पैट्रियार्किकल, उसने चाहा ही यही है कि महिला कैद रहे, महिला कैद रहे। महिला आजाद होने लगी है वाहन के माध्यम से, तो उसको कैद करने का तरीका यह है कि उसकी खिल्ली उड़ाओ, बोलो इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, इसको गाड़ी मत दो, ये भिड़ा देगी जा करके। देख नहीं पा रहे हो ये तरीका है उसको स्पेशली कन्फाइन करने का, एक जगह पर वो कैद रहे। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलानी नहीं आती, तू बाहर मत निकल। ये बंधन ही तो दे रहे हो तुम उसको, और क्या कर रहे हो? किसी लड़की के हाथ में स्टीयरिंग दे करके देखना, ज्यादा तसल्ली से सो पाओगे, कम धचके लगेंगे, स्पीड ब्रेकर पे उड़ाएगी नहीं गाड़ी, अचानक ब्रेक भी नहीं मारेगी, आराम से कोने में एक लेन में संयम से 50-60 धीरे धीरे चलाती रहेगी। अपवाद हो सकते हैं, मैं एक और राहत भी मिलेगी। क्या इसमें हमारे लिए गौरव की बात है कि स्टीयरिंग हमेशा हमारे हाथ में रहे और लड़की बगल में बैठे? काहे को फालतू में इतनी मेहनत, इतनी मजदूरी, इतना श्रम अपने ऊपर लेते हो? दे दो ना स्टीयरिंग कभी उसके हाथ में भी, आजादी मिलती है हमको भी उसको भी। हम भी बगल वाली सीट में बैठ जाएंगे, आराम कर लेंगे, सो लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा उसको चलाने दो गाड़ी। और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, समझो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। हम सोचते हैं कि इसमें बहुत मर्दानगी है कि गाड़ी हम ही चलाएंगे। इसमें मर्दानगी नहीं है, इसमें तो मजदूरी है। आप सोच रहे हो आप स्टीयरिंग हमेशा अपने हाथ में रखते हो, देखो आपके हाथ में ताकत है, सत्ता है, अधिकार है। आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि आप उसके शौहर नहीं हो, शौफर हो। ये अधिकार की नहीं बात है, ये तो गुलामी की बात है, बेगार है। आप सोच रहे हो अधिकार है, और है क्या? बेगार। उसको बैठा रखा है और तुम हर समय गाड़ी चला रहे हो, बिना तनख्वाह के ड्राइवर बने बैठे हो। महिलाओं को स्वतंत्रता देने में पुरुषों का बड़ा लाभ है। गाड़ी उनको चलाने दो, तुम बगल में बैठ के आराम करो। कम से कम 50-50 कर लो, एक दिन मैं चला लूंगा, एक दिन तू चला ले, कोई समस्या नहीं आने वाली। तुमसे बेहतर चलाएगी, दुर्घटना की संभावना भी कम रहेगी, आंकड़े गवाह हैं। और उसके भीतर भी कुछ जिम्मेदारी की भावना आएगी और उसका भी कुछ आत्मविश्वास बढ़ेगा।
सड़क पर भी और जिंदगी में भी गाड़ी की स्टीयरिंग महिलाओं को देना सीखो। ये हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन ऐसी ही तुम धारणा प्रचलित कर दोगे कि उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो फिर सारी जिम्मेदारी, सारा लोड हमेशा तुम्हारे ऊपर ही बना रहेगा। उसको तो आती नहीं चलानी, तो तुम ही चलाओ। फिर देख नहीं रहे तुम ये अपने लिए जेल तैयार कर रहे हो? तो अब से क्या बोलना है? बहुत बढ़िया चलाती है, हमसे बढ़िया चलाती है, इसीलिए अब कौन चलाएगा? तुम चलाओगी। हम क्या करेंगे? हम बगल में बैठेंगे। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही करा। बस इतना ही करता था कि शुरू के दिनों में हैंड ब्रेक ऐसे अपना चुपचाप हाथ में रखता था। लेकिन यह भी बता देता हूं, हैंड ब्रेक की कभी नौबत नहीं आई। ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि उसने इतनी कम गलत गाड़ी चलाई हो कि मुझे हैंड ब्रेक खींचना पड़े। नहीं आई नौबत। और अब तो कभी होता है जब कोई महिला चला रही होती है, बगल में बैठा होता हूं तो मस्त सोता हूं। पता है कि सावधानी से चलाती है, पता है कि ओवर स्पीडिंग नहीं करेगी, सोने दो। आ रही बात समझ में? आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।